अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। 5 जून 2025 है और मंगल का दिन है। आगे 6 से छुट्टी हैं और 11 को अदालतें खुलेंगी। 9 मई के केसेस चल रहे हैं और सज़ाओं की तैयारियां चल रही हैं साथ साथ। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कब मुस्तहकम होगा? सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है और पीका लॉ के तहत कार्रवाइयाँ चल रही हैं। वज़ीर आला KP के बड़ा परेशान कर रहे हैं तो उनकी नाअहली के लिए एक फ्रिवलस रेफरेंस वो जो मर्ज़ी वो बना के दाखिल कर दें और वो दायर कर दिया है। लेकिन उसकी हैसियत क्या होनी है, चलें ये बात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। अदालत SSP इन्वेस्टिगेशन सबा सतार पर शदीद बरहम और शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि अदालती हुक्म के बावजूद आपने 2 USPs क्यों पेश नहीं की? रिकॉर्ड मांग रहे हैं ना हमसे। तलगी के बावजूद पेश ना होना वाज़ेह तौर पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। आपका तर्ज़ अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालकर फैसला में ताख़ीर करने के मुतरादिफ है, ये उन्होंने कहना। आपका अदालत में पेश ना होना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। और ईद के फ़ौरन बाद 11 जून को अदालत पेश होकर अदम हाज़िरी की वज़ाहत करे और क्यों ना आपके ख़िलाफ़ इस्तदाद दहशतगर्दी की दफ़ाया सेक्शन 37 के तहत कार्रवाई की जाए और क्यों ना आपके तर्ज़ अमल के बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। आपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। ये तौहीन अदालत की बात वो कहना चाह रहे हैं जो मैं समझ पाया हूँ। 9 मई के केस PD चल रहे हैं, नाअहलियाँ होनी हैं, सज़ाएँ होंगी। जब सज़ाएँ होंगी 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तो नाअहली भी होगी आपकी, और नाअहली होगी वो जब तक आप सज़ाओं से बरी नहीं होंगे वो आपका पीछा करती रहेगी। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं और इस पर कई बहुत से फ़ैसले आ चुके हैं। तारीख़ दुरुस्त रखनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुआशी बहाली और बेहतरी के बड़े दावे तो कर रही है, मगर हकीकत है कि PTV के 16 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहों की अदायगी तक ना हो सकी। पेंशनर के साथ जुल्म हो रहा है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बंद कर दी हैं और बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि जुल्म और ज़्यादती चल रही है। मेरे चूँकि वाले साहब PTV में रहे हैं तो एक बड़ा मोतबर और इज़्ज़त का इदारा था। आपने मुलाजमीन का बड़ा ध्यान रखा और PTV आपके सामने कहाँ लेकर गया। लेकिन हम चंद एंकर्स वगैरह को एडवांटेज देने के लिए पूरे इदारे का सत्यानाश किया हुआ है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेकर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तड़र ने अपनी मनपसंद शख्सियात को 5 लाख से ग़ालिबन 30 लाख तक कह रहे हैं नवाजा है। और कुछ मुलाजमीन तो ऐसे हैं जो PTV के खाते में भर्ती और घर बैठकर भारी भरकम तनख्वाहें बटोर रहे हैं और जिनकी तनख्वाहें 30,000 से लेकर 2 लाख है, उन्हें काम करने के बावजूद तनख्वाहों से महरूम रखा जाए। ये सरासर हुकूमत की गलत पॉलिसियों की बिना पर हुआ। हालांकि PSL और ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मद में तकरीबन 6 अरब रुपये इश्तिहारात की मद में वसूल हुए और मुल्क भर के बिजली के बिलों में 35 रुपये फ़ी जो है ना वो तकरीबन 6 अरब के करीब ये रेवेन्यू आता है। ये सब पैसे कहाँ जाते हैं? ये तो मेरा हाल रब भी जाने या ये ख्वाबे गफलत में मस्त पड़े हैं। मैंने गुज़श्ता रोज़ बताया था कि शाकिर महमूद अवान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का फ़ैसला किया है। अब उसमें मज़ीद पेशरफ्त आई है। सेंटर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर चंद बड़े नाम की जेल में समाअत, जिनकी जेलों की समाअत चल रही है, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग हो रही है। और लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्टिंग करने वाले 8 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई का फ़ैसला हो चुका है और शायद जल्द अमल दरामद हो भी जाए।
और ज़राए के मुताबिक जो बात कही है, शाकिर अवान कहते हैं एक मैं हूँ और बाकी 7 कौन है, कह रहे हैं उन्हें इसकी मालूमात अभी तक नहीं मिल सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिसका मैंने कहा उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दायर कर दी। अब ये झूठ पर मबनी है, फ्रॉड पर मबनी है। लाहौर बार एसोसिएशन को 5 करोड़ रुपये फ़ंड देने के मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है। ये झूठ पर मबनी दरख्वास्त है, ना ये रेफरेंस ऐसा बनता है, लेकिन जो कि वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी मर्ज़ी का है तो कुछ भी कर सकते हैं। और अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है ना, अरसलान कोई एडवोकेट हैं उन्होंने दायर की है। और ये 5 करोड़ के फ़ंड का पता नहीं किस बुनियाद पे रेफरेंस बनता है, कौन सा सेक्शन लगता है, कौन सी प्रोविज़न। और सुबह ही काबीना ने फ़ंड देने की मंजूरी नहीं की। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें फ़ंड देने की मंजूरी नहीं गई, इसमें रेफरेंस कहाँ से आ गया? पोस्ट फैक्टर अप्रूवल वैसे हो जाती हैं, काबीना सप्लीमेंट्री बजट में पास कर देती है। और जो दरख्वास्त के मुतालिक फ़ंड के इस्तेमाल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और आइन और NFC अवार्ड मौजूद है, करें इसलिए नाअहल करार दिया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई करके वज़ीर आला को सूबाई असम्बली की सीट से डी नोटिफाई किया जा सके। स्पेन के ट्रैफिक सिग्नल्स में फ़लस्तीन पर मुज़ालम और इसराइल की बर्बरियत के हवाले से डिजिटल तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि काश हम मुसलमान ममालिक हो भी ये तौफ़ीक हो इस किस्म के मौसर इक़दाम करें, अपनी राय और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का मौसर इजहार करें। माशर में क्या जवाब देंगे? आक़ाए दो जना हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1.5 अरब मुसलमानों ने गज़ा के मुसलमानों ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब यहाँ क्या कहें हम? इस मुल्क में जब एहतजाज किया जाता है तो सेंटर मुश्ताक को जेल में डाल दिया जाता है और उनको कुरान मजीद तक पढ़ने नहीं जा रही। ये बातें सारी रिपोर्ट हुई हैं। अब इस हवाले से क्या कहेंगे ख्वाजा आसिफ साहब, जिसने उम्मत मुस्लिमा के हक़ में बात करनी थी तो उसे जेल में डाला गया। इसराइल जो वफ़द गया उस पर भी तहकीक नहीं की गई और हुकूमत भी आप लोगों की है। आपके लीडर से तो मोदी के ख़िलाफ़ भी नाम लेकर बात नहीं होती और यहाँ मुनाफ़कत करने आ गए। यहाँ हम देखें ना, अब कौमी असम्बली के 16वें इजलास में सिर्फ 14% अरकान की हाज़िरी और वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ एक नशिस्त में शिरकत की। कायदे हस्बे इख्तलाफ सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए और इस रिपोर्ट में कहा गया है सिर्फ 45 अरकान यानी 14% ने तमाम नशिस्तों 17 में शिरकत की। 27 अरकान ने एक इजलास में शिरकत नहीं की और इस रिपोर्ट के मुताबिक पहली नशिस्त में 237 अरकान शरीक हुए जो सबसे ज़्यादा थी। आखिरी नशिस्त में तादाद जो है 174 रही। इस रिपोर्ट में कहा गया है 86% अरकान ने कम से कम एक नशिस्त में गैर हाज़िरी यकीनी बनाई, जिनमें से निस्फ़ से ज़ायद ने बग़ैर किसी रुखसत के इजलास में शिरकत नहीं की। ये फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना के 4 वफाकी वज़रा ने मुकम्मल हाज़िरी यकीनी बनाई, जबकि वज़रा मुल्कमत में 3 ने 13 में 10 नशिस्तों में शिरकत की। ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा अनोखा सा बयान दाग दिया है। उन्होंने कहना है कि किसी भी स्टेज पर इमरान खान को कोई डील ऑफ़र नहीं, और वो ये कह रहे हैं हो सकता है उन्होंने ख्वाब में डीलें देखी हैं। वो बार बार कहते हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हूँ। किस आइन में लिखा है कि कोई सियासी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करे? अच्छा, वैसे मना कहाँ है, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। असल में इमरान खान ने बात बड़ी वाज़ेह और दुल्हन से मुज़ाकरात नहीं करने वो जो कहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट तो हर वक्त तैयार बैठी होती है। इस्टेब्लिशमेंट ने तो मुल्क आगे चलाना है, तो वो तो नज़र आ रहा है कि मुल्क चल नहीं रहा, इसलिए वो इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।